ओशो ने ऊर्जा क्षेत्र के कई विज्ञान को बहुत अपने केंद्र के पूना में भी बहुत सारे प्रयोग भी किए और आपने भी उससे आगे बढ़कर आपने हिप्नोसिस और रेकी जैसे जो माइंड से और सूक्ष्म ऊर्जा से संबंधित जो थे आपने उसको बहुत अच्छे ढंग से। तो मेरा ये कहना है स्वामी जी कि ये जो रेकी जैसी आज एक आत्मनिर्भर जो चिकित्सा है, आज ये आज सामान्य मतलब इतने और भी भारत में जो आध्यात्मिक जगत में जो लोग हैं, आज वो इसको इतना प्रेफरेंस नहीं दे पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य सा लगता है हमें वास्तव में। देखिए, कई चीजों को देखना होगा, है ना। हर चीज की एक लिमिट है, उस लिमिट को हमें स्वीकार करना होगा, चाहे वो कोई भी पैथी हो। अब मान लीजिए सड़क पे कार एक्सीडेंट हो गया और हड्डियां टूट गई, ब्लीडिंग हो रही है, आदमी के मरने वाला है। अब उसके लिए हम रेकी से तो कुछ नहीं कर सकते, आयुर्वेद से भी कुछ नहीं कर सकते, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर से भी कुछ नहीं कर सकते। अभी तो सर्जरी चाहिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन चाहिए, इमरजेंसी हॉस्पिटल चाहिए, आईसीयू चाहिए, तुरंत ब्लीडिंग रोकने का इंतजाम चाहिए। तो हर चीज की एक लिमिट है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि लोग ओरिएंटेड हो जाते हैं उस चीज के प्रति जो उनको इमरजेंसी में काम आएगी। अभी हार्ट अटैक होगा तो भाग के कोई रेकी वाले के पास नहीं आएगा, आयुर्वेद वाले के पास भी नहीं जाएगा, यहां तक कि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी हो जाएगा तो वो भी एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि वहां पर बचने की संभावना है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि मन में हमारे प्रेफरेंसेस बन जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी चीज काम की नहीं है, उसका क्षेत्र अलग है, उसके फील्ड अलग हैं, वो अलग प्रकार के लोग होंगे। उदाहरण के लिए अगर हम दो मोटे मोटे विभाजन करें तो एक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए एलोपैथी इज द बेस्ट, आयुर्वेद नंबर 2। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए जहां एलोपैथी फेल हो जाती है वहां पर अक्सर अक्सर कह रहा हूं, हमें 100% नहीं कह रहा हूं, अक्सर प्रॉब्लम तन में नहीं बल्कि मन में होता है। यदि उसके मन को किसी प्रकार से एक सकारात्मक फीलिंग आ जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, हीलिंग का भाव आ जाए तो उसकी काफी तकलीफ दूर हो सकती है। तो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में इस प्रकार की वैकल्पिक चिकित्साएं बहुत काम की हैं, बहुत काम की हैं, और इसलिए हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य केवल तन नहीं है और केवल मन भी नहीं है। हमारी बहुत सी बीमारियां शरीर के लेवल की हैं, फिजिकल, और बहुत सी बीमारियां मेंटल लेवल की हैं। इसको स्वीकारना होगा, ऐसा है, दिस इज द फैक्ट। अगर मैं पिछले 40-50 साल का अपना अनुभव बताऊं डॉक्टरी के, जब मैं स्टूडेंट था उस समय हमारे देश में फिजिकल बीमारियां ज्यादा थी, रियल बीमारियां। किसी को प्रोटीन की कमी थी, किसी को विटामिन बी की कमी थी, किसी को डी की कमी थी, किसी को वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं था इसलिए उसकी डेथ हो गई। छोटी छोटी चीजें थी, बहुत साधारण। किसी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं था, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन हो गया, उसमें उसकी डेथ हो गई। हैजा हो जाता था, गांव के गांव मर जाते थे, प्लेग फैलती थी, लोग छोड़ छोड़ कर भाग जाते थे अधमरे लोगों को, कोई रुकना भी नहीं पसंद करता था। बड़ी बड़ी बीमारियां, आज उन बीमारियों के नाम भी सुनने को नहीं मिले। आपने आज तक टिटनस का मरीज नहीं देखा होगा या डिप्थीरिया का मरीज नहीं देखा होगा जो हजारों लोगों के प्राण लेता था। वैक्सीनेशन आ गया, चीज बदल गई। अब ये फिजिकल लेवल की बात है, बैक्टीरिया या वायरस वह भी एक भौतिक घटना है और उसका टीका वह भी एक भौतिक घटना है। काम चल गया। आप मेरे चेहरे पे चेचक के दाग देख रहे हैं, मेरी उम्र के बाद वाले किसी के चेहरे पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि चेचक की बीमारी एक छोटे से टीके से सारी समस्या हल हो गई। अब किसी को भी नहीं होती, पिछले 50 साल में आज तक किसी को नहीं हुई। अब रेकी से तो हम नहीं कर सकते थे, अन्य प्रकार की चिकित्सा प्रणालियां तो पहले से हैं। आयुर्वेद तो हजारों साल से है, यूनानी चिकित्सा पद्धति है, चाइना में भांति भांति की पद्धतियां चलती हैं, हर देश में अपनी अपनी पैथियां हैं। लेकिन कोई तो चेचक को ठीक नहीं कर पाया, कोई तो प्लेग को ठीक नहीं कर पाया, कोई तो टेटनस और डिप्थीरिया को नहीं रोक पाया था। तो हमें स्वीकारना होगा कहाँ किस चीज का महत्व है, निश्चित रूप से वहां हम उसका उपयोग करें। अन्य चिकित्सा प्रणालियों की अपनी फील्ड है, अपनी जगह है, वहां उनका सदुपयोग हो सकता है। तो एक क्लियर कट डिवीजन हो, इस बात का प्रचार प्रसार किया जाए कहाँ कौन सी चीज उपयोगी है, तब हम पाएंगे एक सम्यक सदुपयोग सब चीजों का होने लगा। मेरा मन में तो भाव रहता है कि अस्पताल ऐसी होना चाहिए वो किसी एक पैथी को डिवोटेड ना हो, सब प्रकार की पैथी के एक्सपर्ट वहां मौजूद हों और डॉक्टर स्वयं तय करें। मरीज कैसे तय करेगा? अभी क्या होता है, मरीज तय करता है कि मैं किसके पास जाऊं।
सही बात है, सही मरीज बात को है। क्या पता बेचारे को, वो तो अपनी जनरल नॉलेज दो चार अड़ोसी पड़ोसियों से कुछ सुना, रिश्तेदारों से सुना, अब तो गूगल ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसने पहुंच गया। अभी मुसीबत यह है कि आप सर्जन के पास पहुंच जाओ तो उसी बीमारी की वो सर्जरी कर देंगे, वो कुछ और बताएंगे नहीं, वो कहेंगे सीधा भर्ती हो जाओ, चाहे जरूरी हो चाहे ना हो। अमेरिका के फिगर्स बताते हैं कि करीब 40% सर्जरी अनावश्यक रूप से होती है अमेरिका में। हमारे देश की तो आप भूल ही जाओ कितनी अनावश्यक होती है। एक बार सर्जन के हाथ में लग गए वो तो सर्जरी करके छोड़ेगा, उसका व्यवसाय, उसकी रोजी रोटी यही है। संयोग से मरीज आयुर्वेदिक के पास चला गया तो वो आयुर्वेदिक इलाज कर देगा। हाँ जी, हाँ जी। मरीज तय कर रहा है जिसको कोई भी ज्ञान नहीं किसी पैथी का, ये तो बड़ा अंधेरे में टटोलना हो गया। होना ये चाहिए कि सारे एक्सपर्ट सभी चिकित्सा प्रणालियों के एक जगह मौजूद हों और उनकी एक कमेटी डिसाइड करे कि किस प्रकार के मरीज का क्या इलाज होना चाहिए, तब सम्यक रूप से हर व्यक्ति को अच्छे से अच्छा इलाज मिल पाएगा। अभी अब सब भली भांति जानते हैं एलोपैथी जहां एक तरफ इतनी इफेक्टिव है वहां उतने ही साइड इफेक्ट्स भी हैं। कितने लोग दवाइयों की वजह से मरते हैं। पूरी दुनिया के इतिहास को उठा के देख लीजिए पिछले 100-125 साल का, जब जब मेडिकल कॉलेज की स्ट्राइक हुई, जब जब अस्पतालें बंद हुई महीने 2 महीने के लिए, उस समय अचानक डेथ रेट कम हो गया। इस बार भी कोरोना में भी स्वामी जी, अभी भी कोरोना में वही भी। हुआ। अच्छा, ये कोई एक देश की बात नहीं है, एक अभी कोरोना की बात नहीं है, पिछले 100 साल का इतिहास तो कम से कम खूब अच्छे से उपलब्ध है सब देशों का। जब जब डॉक्टरों ने हड़ताल की उस समय बीमारी एकदम कम हो गई, डेथ रेट कम हो गया। इन सारी बातों को हमें देखना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि किस बीमारी का इलाज कहां पर किस पैथी में अच्छा हो सकता है। कहीं नेचुरोपैथी काम की है, कहीं एक्यूपंक्चर काम का है, कहीं बाबा जी का आशीर्वाद काम का है। सही बात है, सही हर बात चीज है। का उपयोग किया जाए, है ना? हर चीज का उपयोग किया जाए। अगर बाबा जी का आशीर्वाद से हो सकता है, क्यों बेचारे कोई ड्रिप लगाना और इंजेक्शन लगाना, कोई जरूरत नहीं है।